हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने वजन को कम करने के लिए सब कुछ ट्राई किया होगा, लेकिन फिर भी उनको उतने रिजल्ट नहीं मिले होंगे जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा। तो दोस्तों, इसका जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि हम लोगों को वजन को मेंटेन रखने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो नहीं पता होता है। तो दोस्तों, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप जब चाहेंगे अपना वजन बढ़ा लेंगे और जब चाहें अपना वजन घटा लेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारा वेट बढ़ता है और कैसे हमारा घटता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं लिमिटलेस लर्निंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जिससे हम लोग अपने वजन को मैनेज्ड रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को जब भी वजन कम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर खाना छोड़ देते हैं या फिर खाना काफ़ी कम कर देते हैं और हम लोग भूखा रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन भूखा रहना मेरी नज़र में एक पनिशमेंट से कम नहीं होता है, क्योंकि भूखे रहने का दर्द एक भूखा व्यक्ति ही समझ सकता है। और इस तरह से हमें थोड़े बहुत रिजल्ट मिलते हैं, हमारा थोड़ा वजन कम होता है, लेकिन कुछ समय बाद हमारा वजन कम होना बंद हो जाता है, हमें कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट होके फिर से अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं। जितना हम लोगों ने खाना कम किया था, फिर से हम लोग नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं और हम लोग नॉर्मल तरीके से फिर से हो जाते हैं। और ये मान लीजिए कि हम लोग अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, आपका पेट हमेशा भरा रहेगा और साथ ही साथ खा खा के आप अपना वजन कम कर पाएंगे। और इसके लिए आपको कैलोरी काउंटिंग सीखनी पड़ेगी, मतलब किस खाने में कौन सी कैलोरी, कितनी कैलोरी होती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है, आप पूरे दिन का बहुत आराम से हिसाब लगा लेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जिससे हम अपना वेट जब चाहें घटा लें और जब चाहें बढ़ा लें, मतलब कि हमें अपने वजन को मैनेज्ड कैसे रखना है। तो बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हम लोग जितनी कैलोरी एक दिन में लेते हैं हमें उससे ज़्यादा खर्च करनी होगी। ऐसा ना हो कि हम लोग कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं अपने खाने में और खर्च कम कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केसेस में क्या है, आपका वजन बढ़ता है। और अगर आप कैलोरी कम लेते हैं, आप खर्च ज़्यादा कैलोरी करते हैं, तो उस केसेस में आपका वजन धीमे धीमे कम होता है। क्योंकि जो एक्सेस कैलोरी होती हैं, जो ज़्यादा कैलोरी हम लोग खाते हैं, वो हमारे शरीर में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं, जिससे हमारा धीमे धीमे अपना मोटापा बढ़ता रहता है, फैट स्टोर होता रहता है। और जब आप कैलोरी कम मात्रा में लेंगे और खर्च ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो आपकी बॉडी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाती है। और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में क्या होता है कि हमारी जो फैट स्टोर है वो मेल्ट होने लगता है, हमारा फैट कम होने लगता है, हमारा वजन कम होने लगता है। तो अपनी बॉडी को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ले जाने के लिए, मतलब कि हमें कम खाना है, कम कैलोरी खाना है और ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी है, तो उसमें हमें ले जाने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उसके बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि हम लोगों को एक दिन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, हमें सुबह से शाम तक अपना काम करने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए। फिर दूसरा नंबर आता है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो हम खा रहे हैं सुबह से शाम तक उसमें कितनी कैलोरी पाई जाती है। तो इन दो बातों से आप आसानी से ये जज कर पाएंगे, खुद एसेस कर पाएंगे कि हम लोग कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितनी खर्च कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को एक दिन में कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, कितनी ऊर्जा की हम लोगों को ज़रूरत होती है। तो एक नॉर्मल पर्सन है जो कि डेस्क जॉब करता है या फिर ऑफिस जॉब करता है, वो ज़्यादा उसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा उसको काम नहीं करना पड़ता है, फिजिकल वर्क बहुत कम है, तो उसकी जो बेसिक नीड है जो कैलोरी की वो है लगभग 1600 से 1800 के बीच, मतलब 1500 से 2000 के बीच भी कह सकते हैं। तो बस इसकी इतनी कैलोरी उनको ज़रूरत होती है। साथ ही साथ फिर इसके बाद आते हैं कुछ मॉडरेट वर्क आपको करना पड़ता है, मतलब आपको कुछ थोड़ा वॉक करना पड़ता है, थोड़ा चलना फिरना पड़ता है,
या फिर आपका जो ऑफिस जॉब नहीं है, आप थोड़ा इधर उधर मूव करते हैं, तो उस समय आपको ज़रूरत पड़ती है 2000 कैलोरी की। फिर इसके बाद अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज वाला काम है आपका, तो उसके लिए आपको लगभग 2500 कैलोरी या 2000 से 2500 कैलोरी के बीच में आपको ज़रूरत पड़ती है एक दिन में। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को सुबह से शाम तक के काम करने के लिए 1500 से लेकर 2500 कैलोरी की डेली आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में कि हम लोग जो खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी पाई जाती है। तो इसको आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पूरे खाना है उसको हम लोग 5 भागों में बांट लेते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं 0 कैलोरी का खाना क्या है, फिर इसके बाद बात करेंगे 25 कैलोरी का खाना, फिर इसके बाद 50 कैलोरी का खाना, फिर 100 कैलोरी का खाना, फिर इसके बाद 150 कैलोरी या फिर उससे ऊपर के खाने के बारे में इस तरह हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 0 कैलोरी का खाना क्या क्या है। तो 0 कैलोरी में आता है पानी। आप कितना भी पानी पीजिए, आपको एक भी एनर्जी, एक भी कैलोरी आप में को उससे नहीं मिलेगी। आप पानी कितना भी पीजिए, क्योंकि पानी में कोई भी कैलोरी नहीं पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है कि विटामिन्स और मिनरल्स में भी कोई कैलोरी नहीं मिलती है। फिर इसके बाद बात आती है फाइबर जो होता है, प्लांट फाइबर होता है, उसमें भी कोई कैलोरी नहीं होती है। इन सब चीज़ों को आप कितना भी खाइए, आपको एक भी एनर्जी, एक भी कैलोरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें एनर्जी या कैलोरी सिर्फ 3 चीज़ों से मिलती है। बेसिकली 3 चीज़ें ही हैं जिससे हमें लोगों को एनर्जी मिलती है। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को 4 ग्राम कैलोरी मिलती है। फिर इसके बाद फैट का नंबर आता है, तो फैट से हमें 1 ग्राम से 9 कैलोरी मिलती है। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी कार्बोहाइड्रेट की तरीके 1 ग्राम से 4 ग्राम के लगभग हमें कैलोरी मिलती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 1 ग्राम, अगर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो उससे हमें 4 कैलोरी मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो उससे आपको 9 कैलोरी मिलेगी। मतलब जितना भी फैट रिच फूड है, जितना भी फ्राइड फूड है, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, उसमें बहुत ज़्यादा इसी वजह से एनर्जी होती है, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। 0 कैलोरी के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं 25 कैलोरी का फूड कौन कौन सा होता है। तो जितनी भी सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां, वो अगर आप खाते हैं तो उनसे मात्र आपको 25 कैलोरी मिलती है, मतलब बहुत ही कम कैलोरी मिलती है। और इसमें आता है जैसे कि सलाद वाली चीज़ें आप ले लीजिए, खीरा, चुकंदर, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें क्या है, अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो उससे मात्र 25 कैलोरी मिलेगी। तो सब्जियों को आप याद रखिए कि सब्जियों में अगर आप 100 ग्राम कच्ची सब्जी लेते हैं तो उससे आपको मात्र 25 कैलोरी के लगभग आपको एनर्जी मिलती है। और ये मान लीजिए कि और भी बहुत सारी सब्जियां हैं इन सलाद के अलावा, जैसे लौकी, कद्दू, तरोई, पालक, या बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनसे भी मात्र आपको 25 कैलोरी के लगभग एनर्जी मिलती है। 25 कैलोरी के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं 50 कैलोरी का खाना क्या क्या है। 50 कैलोरी के खाने में ज़्यादातर हमारे फल आते हैं। वो कोई भी फल हो सकता है, 100 ग्राम कोई भी फल लीजिए, उससे आपको 50 कैलोरी के लगभग एनर्जी मिलती है। और इन्हीं 50 कैलोरी, जैसे कि आप पपीता, मौसमी, अनार, संतरा, कुछ भी आप लीजिए, उसमें आपको 50 कैलोरी आपको मिलेगी जब आप उसको 100 ग्राम खाएंगे। 50 कैलोरी के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 100 कैलोरी का खाना क्या क्या है। 100 कैलोरी में आता है, हमारे पीछे चलना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि सब्जियों की बात करें तो सब्जी में अगर आप आलू लेते हैं तो 100 ग्राम आलू में आपको लगभग 100 कैलोरी ही मिलती है। साथ ही साथ आपके 2 फल भी ऐसे हैं जिसमें एक से मेनली है आम और दूसरा है केला। उसमें भी अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो लगभग आपको उसमें 100 कैलोरी के लगभग एनर्जी मिलती है। तो ये मान लीजिए कि 100 कैलोरी में सबसे पहले 1 सब्जी है और 2 ये फल हैं, जिससे आपको 100 कैलोरी मिलती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे खाने वाले आइटम, इंडिविजुअल मैं खाने वाले कुछ आइटम लूँगा, ग्रुप में बात नहीं करूँगा, जिससे कि लगभग हमें 100 कैलोरी के लगभग ऊर्जा मिलती है, जिससे आप अपनी डाइट में आसानी से कैलकुलेट करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग 1 रोटी खाते हैं तो उससे हम लोगों को कितनी एनर्जी मिलती है। तो 1 रोटी जो मीडियम साइज़ की होती है वो 45 से 50 ग्राम की होती है, और उसमें मॉइस्चर हटा दें तो लगभग 25 ग्राम उसमें आटा रहता है। तो 25 ग्राम को अगर 25 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है लगभग 100 कैलोरी। तो लगभग 1 रोटी में आपको 100 कैलोरी
एनर्जी मिलती है। इसके अलावा हम लोग अगर 2 छोटी ब्रेड लेते हैं या बड़ी एक ब्रेड ले लेते हैं जो आजकल आ रही हैं, उसमें भी 100 कैलोरी है एनर्जी मिलती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है एक रोटी से हम लोग 2 रोटी कब खा गए या फिर 2 ब्रेड से हम लोग 4 ब्रेड कब खा गए, लेकिन कैलोरी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अंदर चली आती है। कार्बोहाइड्रेट का कोई स्रोत है अगर आप खाने का, तो उसमें आराम से आप कैलोरी निकाल सकते हैं। मतलब कि जितने ग्राम होगा मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती थी। तो उस खाने से आप मॉइस्चर हटा दीजिए, फाइबर हटा दीजिए, तो आपको जितना मिलेगा उसमें मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिएगा, तो उतने कैलोरी आराम से निकल के आ जाती है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसे कि अगर आप 50 ग्राम चावल लेते हैं पका हुआ, तो उसमें भी आपको 100 कैलोरी के लगभग एनर्जी मिलती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप 1 कटोरी दाल लेते हैं, 100 ग्राम दाल मतलब 1 कटोरी में आ जाती है, तो अगर आप उतनी दाल लेते हैं तो उसमें भी 100 कैलोरी के लगभग एनर्जी मिल जाती है हमें। तो अब आप समझ गए होंगे कि 100 कैलोरी के खाने में क्या क्या आता है। जैसे कि मैंने बताई कि 1 रोटी में 100 कैलोरी होती है, चावल में, दाल में, इसमें भी 100 कैलोरी के लगभग होती है। साथ ही साथ जो है 2 ब्रेड या फिर 1 बड़ी ब्रेड में भी 100 कैलोरी के लगभग एनर्जी होती है, क्योंकि ब्रेड एक प्योर मैदे से बनी होती है और मैदा अगर 1 ग्राम मैदा लेंगे तो उसमें हम लोगों को 4 कैलोरी मिल जाती है। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं डिटेल में चलते हैं। तो उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि हाँ, ब्रेड उसमें बिस्किट में भी लगभग आप 3 से 4 बिस्किट लेते हैं तो उसमें भी 100 कैलोरी के लगभग एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि में फैट भी होता है और शुगर भी होती है, तो और इसके बाद मैदा भी होता है। तो इन सबको मिला के 3 से 4, अगर जो मीडियम साइज़ हैं तो उसमें 4 बिस्किट, और जो बड़े बड़े कुकीज़ आते हैं उसमें आप 3 बिस्किट्स में ही आपको 100 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 150 कैलोरी के खाना कौन कौन सा है, 150 कैलोरी के ऊपर का खाना कौन कौन सा है। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ बेसिक जो फूड है जो हम लोग सुबह से शाम तक खाते हैं वो लूँगा, इंडिविजुअल एक एक खाना लूँगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 150 या 150 से ऊपर का खाना कौन कौन सा है। 150 की रेंज में बात करें तो अगर आप 1 गिलास दूध लेते हैं तो आपको 150 कैलोरी एनर्जी आपको आराम से मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप 60 ग्राम पनीर लेते हैं तो उसमें भी 150 कैलोरी मिलती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो 2 अंडे अगर आप खाते हैं तो उसमें भी आपको 150 कैलोरी मिलती है। और यही बात फ़िश में भी होती है कि अगर आप 150 ग्राम फ़िश खाते हैं, फ्राइड फ़िश खाते हैं, तो 150 ग्राम मिलती है या इससे ज़्यादा ही मिलती है, क्योंकि उसमें फ़ैट की मात्रा बढ़ जाती है। फिर इसके बाद फ्राई आइटम की बात करूं तो 50 ग्राम अगर आप पकौड़ी खाते हैं तो उसमें लगभग 175 कैलोरी होती है, जो कि काफ़ी है। 50 ग्राम पकौड़ी तो आप आराम से बहुत ही थोड़ी देर में ही खा जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अगर पूड़ियाँ खाते हैं, अगर आप 2 पूड़ी खाते हैं तो उसमें आपको 150 कैलोरी मिल जाती है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कभी कभी हम लोग समोसा वगैरह खाते हैं, तो समोसा खाते हैं तो एक बड़े समोसे में आपको 150 कैलोरी एनर्जी मिलती है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डोसा भी हम लोग खाते हैं, तो अगर आप प्लेन डोसा लेते हैं तो लगभग 135 कैलोरी के लगभग उसमें एनर्जी होती है। साथ ही साथ अगर आप मसाला डोसा लेते हैं, क्योंकि उसमें आलू और तेल भी काफ़ी मात्रा में आ जाता है, तो मसाला डोसा में 250 कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है। फिर इसके बाद आप लोग कभी कभी केक भी खाते हैं, तो आप अगर 50 ग्राम केक ही खाते हैं, मात्र 50 ग्राम केक खाते हैं, तो आपको 130 कैलोरी मिलती है। और वैसा केक खाते हैं जिसमें कि खूब चॉकलेट रिच केक है, तो उसमें क्या होता है, उससे 50 ग्राम से आपको 225 कैलोरी मिलती है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मिठाइयों के बारे में। जैसे कि अगर आप जलेबी खाते हैं, मात्र 20 ग्राम अगर आप जलेबी खाते हैं तो उससे ही आपको 100 कैलोरी मिल जाती है, क्योंकि उसमें फैट भी होता है और चीनी भी होती है। और चीनी की बात करूं तो अगर आप सिर्फ 4 चम्मच चीनी लेते हैं तो उससे आपको 100 कैलोरी मिल जाती है। तो चीनी जिसमें भी होगी उसमें कैलोरी की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप गाजर का हलवा खाते हैं मात्र 40 ग्राम, तो उससे भी आपको 150 कैलोरी 150 कैलोरी आराम से मिल जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में घी भी अच्छी मात्रा में रहता है, घी या बटर। तो घी या बटर में भी मात्र 5 ग्राम अगर घी है, 5 ग्राम बटर है, तो उससे आपको 45 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है आपको। तो घी ऑलरेडी एक जो फैट है या बटर फैट है, तो इसमें भी बहुत सारी एनर्जी होती है। फिर इसके बाद अगर आप
रसगुल्ला खाते हैं, जैसे कि अगर आप एक रसगुल्ला 50 ग्राम का खाते हैं तो उससे 140 कैलोरी मिलती है, मगर मतलब कि आप अगर 2 रसगुल्ले खा लेते हैं तो आपको 300 कैलोरी के लगभग आपको एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक कभी पीते हैं तो 200 ml की कोल्ड ड्रिंक में आराम से 100 कैलोरी आराम से आपको मिल जाती है। तो इस तरह से अगर आपने थोड़ा से भी ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो आप आराम से पूरे दिन का खाने को जज कर पाएंगे कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं। फिर आपको अपना आइडिया हो जाएगा कि हमें दिन में कितनी कैलोरी हम लोगों को ज़रूरत है और कितनी हम खा रहे हैं। आपको बिल्कुल सही आइडिया ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आप लोगों को ज़रूर समझना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप अपना वेट मैनेज रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आप 500 कैलोरी का खाना खाना चाहते हैं, आपको चाहिए कि हमें 500 कैलोरी हमें लेनी है, तो फिर आप उसके लिए क्या खा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आप क्या करेंगे कि 500 कैलोरी लेने के लिए आप क्या खाएंगे। 500 के लिए आप 500 ग्राम सब्जी लेंगे, 500 ग्राम फल लेंगे, कोई भी होंगे। फिर इसके बाद आप उसमें 1 रोटी भी खा सकते हैं और 50 ग्राम चावल भी खा सकते हैं। इतने मिला के हमें 500 कैलोरी आराम से मिल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरे ऑप्शन में क्या है कि हम लोग अगर मात्र 3 से 4 रसगुल्ले ही खा लें तो आपको 500 कैलोरी आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात आती है कि इन दोनों ऑप्शन में सबसे अच्छा, दोनों में ऑप्शन कौन अच्छा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग कहेंगे कि जो पहला ऑप्शन है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें कैलोरी के साथ साथ हमें विटामिन भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रही है, साथ ही साथ हमें फाइबर भी मिल रहा है, जिससे हमारा पेट भरा महसूस होगा, हमारे डाइजेशन अच्छा रहेगा और हमारी भूख भी शांत होगी। हमें ऐसा नहीं लगेगी कि हमारा पेट खाली है, हमें और खाना चाहिए। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, आप रसगुल्ले तो खा लेंगे, आपको एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन आपको भूख लगातार बनी रहेगी, क्योंकि शुगर खाने से, शुगर ज़्यादा लेने से आपको जो हंगर क्रेविंग्स है वो और ज़्यादा बढ़ती हैं, आपको भूख और ज़्यादा लगती है। तो क्योंकि इसमें फाइबर भी नहीं है, आपका पेट भरा भी महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ खाया है, तो आप और ज़्यादा खाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में और ज़्यादा कैलोरी जाएंगी। वहीं पहले ऑप्शन में आपको बहुत सारा फाइबर है, आपका बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, अपने वेट को बिल्कुल सही रखने के लिए आप अगर पहला ऑप्शन हमेशा अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब अपनी एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं पहले ऑप्शन को, कि आपको फल भी खाना है, सब्जी भी खाना है, अनाज भी खाना है, सब चीज़ एक बैलेंस मात्रा में आपको लेना है, तो ये मान लीजिए कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार बहुत ही कम पड़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक बात और आपको समझनी होगी कि हम एक्सरसाइज का भी एक अपना अलग रोल है। एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि आपने वजन को मेंटेन रखने के लिए या फिर अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वॉक करने जाएंगे, रनिंग करने जाएंगे, लेकिन वो अपने खाने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों उस समय पे आपको ये समझना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे जो खाने का कंट्रीब्यूशन है हेल्थ के लिए वो 70 से 80% है, और एक्सरसाइज हमारे 20 से 30% ही हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मतलब कि हमारी जो सेहत है वो आपकी किचन में ही है, मतलब आप किचन से ही आप स्वस्थ होते हैं, ना कि जिम से या फिर एक्सरसाइज से। हाँ, एक्सरसाइज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरसाइज का अपना एक अलग रोल है। एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे फिट रहने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो खाने के ऊपर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना ही है जो हमें स्वस्थ जीवन देता है। और अगर आप खाने को मेडिसिन के तरीके, दवा के तरीके खाएंगे तो आपको कभी भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा खाना ही हमारा मेडिसिन होती है, हमारा खाना ही हमारी दवा होती है। क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रयोग ऐसे हो रहे हैं जहाँ सिर्फ खाने से ही बहुत सारी बीमारियां सही की जा रही हैं, जहाँ पे कोई भी दवा नहीं दी जाती है, सिर्फ खाना चेंज करके, खाने में कुछ बदलाव करके बहुत सारे रोग सही किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने खाने पे पूरा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, एक नया वीडियो मैं और बनाऊंगा इसके बाद, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 100 कैलोरी खा लेते हैं
तो उसको आपको बर्न करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बड़ा ही आश्चर्य होगा आपको जानकर कि आपको मात्र 100 कैलोरी को बर्न करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।